फ्यूचर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड माय आईएएस पीसीएस। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप फिट होंगे, फाइन होंगे और बहुत ही मज़ेदार भी होंगे। आई होप आपकी क्लास 10th की स्टडी भी बहुत ही धमाकेदार चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने अब आपका जो सिलेबस है 2 टर्म में कर दिया है, टर्म 1 और टर्म 2। और टर्म 1 में जो आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ आपके एमसीक्यू आने वाले हैं। यदि मैं एमसीक्यू में टाइप्स की बात करता हूं तो वो आपको सिंपल 4 ऑप्शन वाले भी आएंगे, होंगे चारों ऑप्शन सभी में, ठीक है। लेकिन असर्शन रीजन भी होंगे, केस स्टडी क्वेश्चंस भी होंगे और इनकी वीडियोज आपको अलग अलग मिलने वाली है। सो टेंशन ना लें। जैसा कि आपको पता है कि हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एमसीक्यू को सॉल्व कर दिया है। आज हम जो चैप्टर देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, आज हम असर्शन रीजन को कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा लेक्चर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल देता हूं, आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो पहले वीडियो को पॉज कर लें और वीडियो को पॉज करने के बाद खुद से क्वेश्चन का सॉल्व करने का कोशिश करें। दूसरी बात, यदि आपको आता है तो आप इसको स्किप कभी कर सकते हैं, फास्ट मोड में भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ। असर्शन है मेटल्स आर सोनोरस। जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सोनोरस नेचर के होते हैं। सोनोरस बोले मतलब सिंपल, जब आप मेटल्स को बीटन करेंगे तो वो सिंपल क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो ये बात तो सही है, ये मेटल्स की क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो मेटल्स जितने भी होते हैं वो सोनोरस होते हैं, मतलब आपका जो असर्शन है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब रीजन लिखा हुआ है दे आर जनरली ब्रिटल इन द सॉलिड स्टेट, दे ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड। नहीं भाई, ये बात तो गलत है, ठीक है। जो आपके मेटल्स होते हैं वो सिंपली देखो हैमर्ड करने पे ऐसा नहीं है कि वो पीसेस के फॉर्म में मिल जाए, नहीं, क्योंकि आपको पता है मेटल जो होती है वो मेलिएबिलिटी को भी शो करती है, और डक्टिलिटी को भी शो करती है, एंड डक्टिलिटी। तो जनरली तो ऐसा नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो आप सिंपल सी बात बताएं तो जो मेटल्स होती हैं वो आपके ब्रिटल नेचर की नहीं होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे यदि बात की जाए तो रीजन क्या हो जाएगा? बोलो, रीजन आपका गलत हो गया है। तो सिंपल यहां पे क्या हो जाएगा? आपका असर्शन क्या हो जाएगा? इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो आंसर क्या हो गया? सिंपल आंसर आपका सी हो गया। असर्शन इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। तो आप आंसर देख सकते हैं, आंसर क्या है? सिंपल आंसर सी आ गया है। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। चलो भाई, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। लिखा हुआ है असर्शन है एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। जो एल्यूमिनियम होता है वो ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से। इट्स कोरोजन इज लेस देन दैट ऑफ आयरन। लेकिन जो कोरोजन है एल्यूमिनियम का वो क्या है? वो आपका कम होता है आयरन से। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है सिंपल, यदि हम आयरन की बात करते हैं, आयरन में कोरोजन होता है सिंपल, वो क्या होता है? वो सिंपल आपका उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। और आपको ये बात भी पता है इसकी वजह से कितना पैसा खर्च होता है डेली का, या बर्बाद होता है, सिंपल सा। क्यों? कितना, देखो आप हर चीज को देखें, पुल वगैरह देखेंगे, आप रेलवे ट्रैक्स वगैरह देखेंगे, सब किसके बने होते हैं? आयरन के ही बने होते हैं। तो आयरन तो सिंपल आपका क्या होता है? रस्ट हो जाता है, वो तो खराब हो जाता है। अब एल्यूमिनियम क्यों नहीं होता? क्योंकि एल्यूमिनियम में क्या होता है सिंपल, जैसे एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर क्या हो जाती है? प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है ऑक्साइड की। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके किसकी लेयर बना लेता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर हो जाती है। तो सिंपल जो रिएक्शन है वो डायरेक्ट मेटल से वो रिएक्ट नहीं कर पाता है। जब आपका मेटल से एयर या वाटर रिएक्ट नहीं कर पाता है तो उस केस में क्या नहीं होता है? यहाँ पे कोरोजन नहीं हो पाता है मेटल के साथ में, ठीक है। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और लिखा हुआ भी मैंने रीजन, एल्यूमिनियम इज कवर्ड विद ए स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रोटेक्ट द मेटल
फर्दर कोरोजन, ठीक है, मेटल को वो बचा लेता है फर्दर कोरोजन। तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा सिंपल। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन है। देखो जैसा कि मैंने पहले की वीडियोज में भी बोला है एसर्शन रीजन में, ये आप चारों ऑप्शंस को याद रख लो। यदि आपको चारों ऑप्शंस याद होंगे तो आप बहुत स्पीड में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि देखो आंसर देखते हैं, तो आंसर भी क्या आ गया, सिंपल ए आंसर आ गया है। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, जो ये 2020 में भी पूछा गया था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है सिंपल, एसर्शन है द मेटल्स एंड एलॉय आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल बात सही है, जो मेटल और एलॉय होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और वो क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, चाहे वो मेटल हो चाहे वो एलॉय हो, क्योंकि एलॉय भी क्या होता है, वो होमोजीनियस मिक्सचर ही तो होता है सिंपल मेटल्स का। ठीक है, चलो अब दूसरा लिखा हुआ रीजन देखते हैं। क्या लिखा हो, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन एंड इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल गलत बात है। जब आपको पता है कि मेटल है, मेटल भी क्या है, एलॉय, ब्रॉन्ज क्या है, एक एलॉय ही तो है, और एलॉय है, एलॉय में क्या है, ये तो कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये रीजन तो आपका गलत ही लिखा हुआ है, तो रीजन भी गलत है, एसर्शन सही है। तो सिंपल आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। आप यहाँ पे आंसर भी देख सकते हो, क्या आ गया, सी आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा हुआ, अ मिनरल इज कॉल्ड ओर। एक मिनरल है, उसे क्या बोलते हैं, हम ओर बोलते हैं। व्हेन मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली। बिल्कुल बात सही है, हमें जब किसी भी ओर से मेटल को निकालना है तो बहुत कन्वीनियंटली होना चाहिए, बहुत आसानी से निकलना चाहिए, प्लस इकोनॉमिकली, मतलब उसकी कॉस्टिंग, यदि मैं बात करूं कॉस्टिंग, वो बहुत कम आनी चाहिए। यदि मान लो अब कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी, है ना, तो फिर आप मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी कंट्री से यदि आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो सिंपल कॉस्टिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वीनियंटली आसानी से भी निकल जाए और इकोनॉमिकली। ऐसा नहीं कि कोई भी आपने ओर ली, उसमें मान लो कॉपर 5% है, अब आप कॉपर को निकालने बैठ गए उसमें, तो आप ये बताओ 5% कॉपर है तो कितना वेस्टेज जाएगा, कितना वेस्टेज, 95% तो कुछ है ही नहीं ना। तो इस बात का भी ध्यान रखना, ऐसे भी हम नहीं करते। ये सारी चीज़ें आप मेटलर्जी में पढ़ोगे, जब आप यदि मान लो इंजीनियरिंग करते हैं तो एक स्पेशल ब्रांच बना रखी है, ठीक है, इंजीनियरिंग में मेटलर्जी के नाम से, वहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। अभी तो बस सिंपल हम इतना सा ही पढ़ते हैं। अब देखो, अब लिखा हुआ रीजन आर, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो सिंपल आपका एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या, सिंपल एसर्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। आंसर क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया हो। तो कितने लॉलीपॉप क्वेश्चंस हैं, कितने आसान आसान क्वेश्चंस हैं, बस इनको आपको सॉल्व करते हुए चले जाना है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है एसर्शन है इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है भाई, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम की बात कर, प्यूरिफाइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज मिक्स विद Na3AlF6, ठीक है, और CaF2। देखो ये बोल रहा है इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, जब हम प्यूरिफाइड Al2O3 मिक्स करते हैं विद किसके साथ में, Na3AlF6 या फिर CaF2। क्यों करते हैं ऐसा, इसीलिए करते हैं, रीजन लिखा हुआ है, इट लोवर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर एंड ब्रिंग्स कंडक्टिविटी। मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वो क्या करने लगता है, कंडक्टिविटी, मतलब बोले तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। क्या हो जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करता हूं तो बिल्कुल ये बात सही है, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है यहाँ पे इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो आंसर क्या हो गया, सिंपल आपका ए आंसर हो गया। बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। क्लियर। तो देखो आप यहाँ पे आंसर देखेंगे तो आंसर क्या आ गया, सिंपल ए आया, और हमारा भी आंसर क्या आया था, ए आया था बच्चा। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो बस आपको पता होना चाहिए, आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए, बस खत्म। यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, और अब आपको कोई पैसे भी खर्च नहीं करने हैं कि आपको एसर्शन रीजन के लिए स्पेशली बुक लेनी है या कुछ नहीं, भाई कुछ नहीं करना है। आप बस अच्छे से इस वीडियोस को देख लें, बहुत अच्छे से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। तो चलो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे एसर्शन, यूजुअली द सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड टू ऑक्साइड बिफोर रिडक्शन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो आपको मैंने एक बात बताया था, आपने दो तरीके की प्रोसेस पढ़ी थी, एक कैल्सिनेशन पढ़ा था, एक रोस्टिंग पढ़ा था। यदि आप बात करें तो कैल्सिनेशन में कार्बोनेट होते थे, उनको आप ऑक्साइड में कन्वर्ट करते थे, और यहाँ पे आप सल्फाइड ओर को आप यदि ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप करते हैं सिंपल रोस्टिंग। क्या करते हैं, रोस्टिंग। ठीक है, तो रोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वो क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं, रीजन लिखा हुआ है, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड अकर्स इजियर, क्योंकि जो रिडक्शन है ऑक्साइड का वो बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत आसानी से। कोई भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, वो सिंपल आपको मेटल मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ पे एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, क्योंकि रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन है, तो सिंपल आपका ए आंसर भी हो गया है। तो आंसर क्या हो गया बच्चा, सिंपल ए आंसर आ गया। बोलिए, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान समझना क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एसर्शन है, व्हाइल द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर वन ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व इज। ठीक है भाई, एक स्टेप बताना किस में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन तो आपका बिल्कुल Cu2S Cu2O CuSO2, सिंपल आपको एक कॉपर एक्सट्रैक्शन की क्या लिखी हुई है, रिएक्शन लिखी हुई है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये रिएक्शन तो सही है, कॉपर इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब क्या हुआ, रीजन आर क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। इन दिस रिएक्शन Cu2S इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है भाई, वेयर एज Cu2 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ। Cu2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो ये बात तो आपकी रीजन गलत लिखी हुई है। तो एक क्योंकि एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, और रिडक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक बात ध्यान रखना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो बिहेव करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है, और जिसका रिडक्शन होता है वो एज अ बिहेव करता है किसके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो, तो सिंपल सी बात है, एसर्शन तो आपका सही है लेकिन रीजन गलत है। तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, रीजन आपका गलत है, तो सी ऑप्शन हो गया। एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। चलो भाई, अब मैं आंसर भी दिखा देता हूं। तो आंसर क्या आ रहा है, सिंपल सी आंसर आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। लिखा हुआ है एसर्शन है, इन एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस द मेटल्स लाइक आयरन मेल्ट्स ड्यू टू द हीट इवॉल्व इन द रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है। देखो, हीट इवॉल्व की बात कर रहा है, जब हीट निकल रही होगी तो कैसी रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इस बात को ध्यान रखना। तो आपका एसर्शन तो बिल्कुल सही है, और जो रीजन है, द रिएक्शन इज Fe2O3, एल्यूमिनियम से रिएक्ट किया Al2O3 प्लस Fe। पता है, यदि आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, क्योंकि आपको भी पता है एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है Fe से, इसलिए उसने क्या कर दिया, Fe को यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया।
तो मतलब यदि हम बात करें, ये भी आपकी एक थर्माइट रिएक्शन है, ठीक है, तो आपका एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, आप देख सकते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट एसर्शन रीजन लिखा हुआ है, ध्यान समझना, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है जो एलॉय की, ठीक है, एलॉय की, उससे उसकी कंडक्टिविटी कम होती है मेटल से, ये बात बिल्कुल सही है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा रीजन आर, एन एलॉय इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द मेटल्स इन मोल्टेन फॉर्म। बिल्कुल सही बात है, जब हम एलॉय बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं हम, बोलो सिंपल, जब हम मिक्सिंग करते हैं तो मोल्टेन फॉर्म में करते हैं, क्या करते हैं, मोल्टेन फॉर्म बोले तो सिंपल हम मेटल्स को पहले पिघला लेते हैं, पिघलाने के बाद हम उसको क्या करते हैं, सिंपल मिक्स करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो यदि हम इसका आंसर देखते हैं तो सिंपल जो आंसर होगा वो होगा इसका बी आंसर। देखो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, क्योंकि वो कंडक्टिविटी की बात बोल रहा था, तो ये कंडक्टिविटी का रीजन तो नहीं है, ठीक है, लेकिन रीजन आपका सही है। तो यहां पे यदि हम बात करें, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए, इस बात का ध्यान रखना। तो हम आंसर देखते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल बी आंसर आ गया। चलो भाई अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है एसर्शन है, व्हेन जिंक इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सेकेंड सल्फेट नो चेंज इज ऑब्जर्व। तो देखो यहाँ पे ये बोल रहा है सिंपल नो चेंज इज ऑब्जर्व। तो यदि हम ये बात बोल रहा है तो ध्यान समझना, जैसे मान लो आपने जिंक की बात ली, अब यदि जिंक की रिएक्शन आपने FeSO4 से कराई, तो आपको एक बात तो पता है, जिंक जो होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है Fe से, ठीक है। जब जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है Fe से, तो आपको पता है ये Fe मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, मतलब यहाँ पे सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं नो रिएक्शन, नहीं रिएक्शन तो होगी, तो सिंपल क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Fe बनेगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो आपका जो एसर्शन है ये तो गलत लिखा हुआ है, क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल क्यों क्या लिखा, नो चेंज इज ऑब्जर्व, नहीं चेंज तो ऑब्जर्व होगा। अब देखो रीजन लिखा हुआ जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, बिल्कुल हमने भी बताया, क्योंकि जिंक की जो रिएक्टिविटी होती है वो आयरन से ज्यादा होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल आपका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो देखो भाई आंसर देखते हैं, तो आंसर सिंपल आपका डी आ गया। देखो बच्चा लोग, मैंने यहां तक आपको क्वेश्चंस करा दिए, आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, बस आप एक बात ध्यान रखना, आप वीडियो को बार बार देखना, बार बार देखना, जब तक देखते ना तब तक की क्लियर ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना, लिखा हुआ है एसर्शन ए फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक। ऐसा क्यों, जो सिंपल सी बात है, क्योंकि इसीलिए क्योंकि जो जिंक होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है टिन से, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है, यहां पे जो फूड कैंस होती है उस पे जो कोटेड होती है वो टिन की होती है, जिंक की नहीं होती है, ठीक है। क्या यदि जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो क्या कर ले, वो रिएक्शन कर लेगा सिंपल, इसीलिए जिंक की कोटिंग नहीं की जाती है। तो यहां पे यदि हम बात करें तो आंसर सिंपल आपका एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। तो यहां पे एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट लेकिन क्या, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो आंसर देखते हैं, सिंपल आंसर आपका ए आ रहा है, और यहां भी आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। लिखा हुआ भी है बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। चलो भाई आई होप ये क्लियर हो गया हो, कितना धमाकेदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है एसर्शन ए कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है भाई, कार्बन ने रिएक्शन किया ऑक्सीजन से टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एसिडिक ऑक्साइड। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जो CO2 है ये कैसा होता है, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। मतलब एसिडिक ऑक्साइड बोलते हो, जनरली जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो आपके एसिडिक होते हैं,
कैसे होते हैं, एसिडिक। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब लिखा हुआ है भी रीजन आर, नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है। तो सिंपल आपका एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन है। तो इस प्रकार से जो आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा। आप आंसर भी देख सकते हैं। आई होप ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो भाई कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, मतलब आयनिक कंपाउंड के जो होते हैं वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ध्यान समझना, देखो क्यों होता है। जैसे मान लो ये सिंपल कटायन है बड़ा हैंडसम सा, ये एनायन है बड़ा हैंडसम सा, इन दोनों के बीच में प्यार है, मतलब क्या, अट्रैक्शन है, ठीक है। क्या है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन बोले तो ठीक है, जो अट्रैक्शन होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है। तो भाई पता ना, जब प्यार होता है तो अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजबूत होता है। तो सिंपल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। वो कौन सा अट्रैक्शन होता है बेटा कटायन एनायन के बीच, वो होता है आपका सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो सिंपल आपका एसर्शन तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, जब एसर्शन सही है अब रीजन पढ़ते हैं। तो आयनिक कंपाउंड आर कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ आयंस, ये बात भी सही है। वो क्या रखता है, जो आयनिक कंपाउंड है वो कंसिस्ट क्या रखते हैं, आपस में आयंस रखते हैं। क्योंकि आयंस कैसे होते हैं, कटायन होता है और एक एनायन होता है। सिंपल, जब कटायन एनायन होता है तो अब आप देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, क्योंकि रीजन क्या है, ये है सही, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, सिंपल आपका बी हो गया। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। ये अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे मैं सिंपल आंसर दिखा देता हूं, तो आंसर भी क्या आ गया बच्चा, बी आ गया। चलो भाई अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट धमाकेदार क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान से समझना, एसर्शन लिखा हुआ है एट हायर टेम्परेचर मेटल वायर्स हैव ए ग्रेटर चांस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो मेटल वायर होंगे उसका ग्रेटर चांस बन जाता है शॉर्ट सर्किटिंग की तरफ। इस बात को बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा घरों में बिजली वगैरह जब जाती है, कभी कभी घरों में शॉर्ट सर्किटिंग हो जाता है क्योंकि वायर बहुत हीट हो जाता है, ऑटोमेटिक आपके फ्यूज डाउन हो जाते हैं, वो इसी रीजन से होते हैं, ठीक है। अब लिखा हुआ है रीजन आर लिखा हुआ है बोथ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने ये चीज पढ़ी होगी फिजिक्स में कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये बात आपको पता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एसर्शन ए भी सही है, रीजन आर भी ट्रू है, और रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। आप यहां पे आंसर भी देख सकते हैं। तो आंसर क्या आया बच्चा, सिंपल आपका आंसर ए आ गया है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है यहां पे एसर्शन ए इलेक्ट्रिकल वायर्स आर बी मेड अप ऑफ कॉपर। बिल्कुल सही बात है, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं वो आपके कॉपर से बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ये आपका गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा सिंपल घरों में, या जब आप कूलर में या पंखों में जब आप देखते हैं उसको खुलता है तो उसमें वो एक वायर लपेटा रहता है बहुत ज्यादा, है ना, ब्राउन कलर का ब्राउन, तो वो क्या होता है, वो आपका कॉपर ही होता है, ठीक है, इसीलिए यूज करते हैं। अच्छा, अब लिखा हुआ है रीजन आर कॉपर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कॉपर कैसा है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब तब क्या होगा बच्चा, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो यहाँ पे सिंपल यदि हम बात देखें तो आंसर क्या हो गया बच्चा, सी हो गया। एसर्शन ए भी सही है, रीजन और क्या है, आर, वो सिंपल गलत है। तो आंसर क्या हो गया, सिंपल
सी आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ ये क्वेश्चंस होते हैं यहीं पे समाप्त। अब मिलते हैं अपन इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।